नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गौपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज। जी हाँ, देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। कल यानी कि 23 तारीख को सुबह 6 बजे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं और यानी कि बुरहानपुर से इस यात्रा को मध्य प्रदेश में प्रवेश होगा। आज कमलनाथ जी बुरहानपुर में पधारे, साथ में पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ में थे। जी हाँ, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह और भी कई बड़े नेता उनके साथ में थे। आज उन्होंने बुरहानपुर आकर निमाड़ क्षेत्र के सहकारी, सामाजिक, संस्कृति, शैक्षणिक विकास के अग्रदूत, विकास पुरुष स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण एवं सेवा सदन विधि विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले पत्रकारों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां पर सभी पत्रकारों से इन्हें चर्चा करनी थी। आपके विश्वसनीय यूट्यूब चैनल ने भी वहां पर अपनी सच की आवाज की ओर से कमलनाथ जी से सीधा सवाल पूछा कि जिस यात्रा को आपने प्रभारी नियुक्त किया, यात्रा के लिए आपने प्रभारी नियुक्त किया है ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, जो कि निर्दलीय विधायक है, जब ये टिकट मांगते हैं पार्टी से तो इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जाता? और लगातार कांग्रेस बुरहानपुर जिले में बड़े चुनाव लगातार हार रही है, बावजूद इसके संगठन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? कमलनाथ जी ने इस सवाल का जवाब दिया। क्या दिया वो आपको इस खबर में आगे देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि ऐसी लेटेस्ट खबरें आपको सबसे तेज इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज। कमलनाथ जी बुरहानपुर में जब से इस यात्रा की तैयारी शुरू हुई, यहाँ के कार्यकर्ता और कांग्रेस में एक उत्साह दिखा दिया। कांग्रेस ने जिसे यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, कांग्रेस उसे टिकट क्यों नहीं देती है? और लगातार बड़े चुनाव यहाँ पर कांग्रेस हार रही है, बावजूद आपके संगठन में जिला अध्यक्ष की परिवर्तन क्यों नहीं होता है? भारत जोड़ो के साथ में क्या हम संगठन मजबूत पर भी कमलनाथ जी ध्यान देंगे? संगठन आवश्यक मजबूत कर रहे हैं। हमारा चुनाव केवल बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से। और मेरा पूरा ध्यान पिछले 2 सालों में संगठन मजबूती पर लगा है। और जगह जगह जहाँ मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग करता हूँ। एक अलग तंबू में मैं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करता हूँ, तब मैं सभा में करता हूँ। क्योंकि राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई। 10 साल पहले की राजनीति, 5 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। ये इसको हमें पहचानना है, अपनाना है। क्या शेरा भैया विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा बन सकेंगे? ये सब बात देखिए, आप इसको की बात कर रहे हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कह दूं, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि 80 विधायकों को हरी झंडी मिली है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल झूठी खबर है। जिसने भी लगाई है, हमने किसी को ना हरी झंडी दी है ना लाल झंडी। उपचुनाव में भी संसद का चुनाव लड़े, इंदिरा जी ने स्वयं यहाँ आकर प्रचार किया और तब से नेहरू गांधी परिवार से ठाकुर नवल सिंह जी के परिवार का एक अकाट्य संबंध स्थापित हुआ। शिव कुमार सिंह जी ने उनके प्रयासों से शक्कर कारखाना खुला और आज सफलतम शक्कर कारखानाओं में से एक है। उन्हें बधाई देता हूं। मुझे आज शेरा ने बताया, शेरा जी ने बताया, सुरेंद्र सिंह जी ने बताया कि एथेनॉल प्लांट की भी मंजूरी आज उनके बोर्ड ने दे दी है। आपको बधाई। साथियों, भाई वीरेंद्र सिंह जी का सामयिक निधन हम लोगों के लिए स्वाभाविक है, धक्का लगा। लेकिन ये परिवार प्रभु नजर न लगाए, इसमें जो एका है उसको मैं बधाई देता हूँ और ये कायम रहे। बच्चों में भी जो एका नजर आता है, अच्छी बात है। आज इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह जी के
मूर्ति का अनावरण और लॉ कॉलेज भवन का उद्घाटन, इन दोनों मौक़ों पर मैं ठाकुर नवल सिंह जी परिवारजन के लिए बधाई देता हूँ और प्रभु से उनके परिवार का दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, प्रभु से कामना करता हूँ। किशोरी देवी, शिव कुमार जी, सभी का मैं नाम नहीं ले रहा, सभी नवल सिंह के परिवार के सदस्यगण, जयप्रकाश अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, कचौड़ी जी, अरुण यादव जी, शेरा भाई, सभी हमारे साथी नेता बैठे हैं, विधायक जन बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, यही आज हम सब के सामने चुनौती है ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा मध्य प्रदेश में दे पाए, सौंपें, जिससे हमें गर्व हो। मैं फिर से बधाई देता हूँ शेरा भाई को, पूरे नवल सिंह परिवार को, जिन्होंने बुरहानपुर में अपनी समाज सेवा के माध्यम से आज तो लॉ कॉलेज का शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया और ये बढ़ता रहेगा। ये शिव कुमार सिंह जी और महेंद्र सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी, सही है ना? उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। वो हमारे बीच में नहीं है, बट हमेशा हमारे हृदय में और खास करके मेरे हृदय में, जहाँ मैंने उनके साथ इतना समय गुजारा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।